हेलो एवरीवन। आज हम हैलोजन डेरिवेटिव के कुछ क्वेश्चंस देखने वाले हैं। ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिए। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट आर द अल्किल हैलाइड, हाउ दे आर क्लासिफाइड। आंसर, द कंपाउंड फॉर्म बाय द रिप्लेसमेंट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम इन एन अल्केन बाय हैलोजन एटम इज कॉल्ड अल्किल हैलाइड। सबसे पहले हमें क्या पूछा है कि अल्किल हैलाइड क्या होता है। तो अल्किल हैलाइड की सिंपल डेफिनेशन क्या है कि क्या होगा, हमारे पास अल्किन होगा, उसका उसमें से एक हाइड्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे किससे, अल्किल हैलाइड से, मतलब हैलोजन से। तब जाके हमें क्या मिलेगा, अल्किल हैलाइड मिलेगा। ठीक है। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया क्वेश्चन नंबर 1-2 में। ठीक है, कि कैसे रिप्लेसमेंट होती है। सेकेंड पॉइंट क्या है, द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड बाय sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम। मतलब अगर ये हैलोजन है X, तो ये जिस कार्बन पे अटैच होगा वो कार्बन कैसे होगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन होगा। ठीक है। पॉइंट नंबर 3, अल्किल हैलाइड आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग 3 क्लासेस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कार्बन टू विच द हैलोजन एटम इज बॉन्डेड। तो अल्किल हैलाइड की क्लासिफिकेशन हमें देखने, 3 क्लास में वो डिवाइड होता है। और वो क्लासिफिकेशन कौन से बेसिस पे है कि हैलोजन एटम कौन से टाइप के कार्बन पर अटैच होता है। अब टाइप ऑफ कार्बन मतलब कौन कौन से, तो प्राइमरी कार्बन होता है, सेकेंडरी कार्बन होता है, टर्शरी कार्बन होता है। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं अल्किल हैलाइड का क्लासिफिकेशन। अल्किल हैलाइड का पहला क्लासिफिकेशन है प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब प्राइमरी अल्किल हैलाइड मतलब क्या, अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है। तो अल्किल हैलाइड मतलब ऐसा ऐसा कंपाउंड जिसमें क्या होगा, हैलोजन एटम जो होगा वो क्या होगा, प्राइमरी कार्बन एटम को अटैच होगा। ठीक है। इस कॉल्ड एज प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब प्राइमरी कार्बन एटम मतलब क्या, ये सबसे पहले बताना चाहिए। तो प्राइमरी कार्बन एटम मतलब कार्बन एटम इन विच इज अटैच टू ओनली वन कार्बन एटम। ठीक है। तो अब ये देखते कि एग्जैक्टली क्या है। तो इसका मतलब क्या, सबसे पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा प्राइमरी कार्बन एटम मतलब क्या। ठीक है। तो क्या बोला है कि ऐसा कार्बन एटम जो अटैच होगा दूसरे एटम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। तो ये कार्बन है, ये अटैच है दूसरे कार्बन के साथ, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन एटम हो जाएगा। ठीक है। तो ऐसे प्राइमरी कार्बन एटम को अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, ये हो जाएगा हमारा अल्किल हैलाइड। ये हो जाएगा हमारा CH3, ये हो जाएगा CH2, और ये हो जाएगा हमारा क्या, इथिल क्लोराइड। इसे हम बोलते हैं इथिल क्लोराइड। ठीक है। तो ये प्राइमरी कार्बन है, क्योंकि ये जो है बस एक ही कार्बन को अटैच है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। अगर प्राइमरी कार्बन एटम अटैच हो कोई हैलोजन ग्रुप को, या हम बोलेंगे हैलोजन एटम जो है वो प्राइमरी कार्बन को अटैच होकर होगा, बॉन्डेड होगा, तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्किल हैलाइड। ठीक है। और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, CH, यहाँ एक CH3, यहाँ CH2, और यहाँ है हमारा Br। ठीक है। अगर हम देखें तो हमें लगेगा कि कितना बड़ा ग्रुप है, तो ये प्राइमरी नहीं होगा, लेकिन हमारी प्राइमरी अल्किल हैलाइड की कंडीशन क्या है कि हैलोजन एटम अगर प्राइमरी कार्बन को अटैच हो, और प्राइमरी कार्बन मतलब अगर ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच हो, तो एक ही कार्बन को अटैच है, फिर वो सेकेंड कार्बन दूसरे और कार्बन को अटैच है, लेकिन ये कार्बन तो एक ही कार्बन को अटैच है, मतलब ये कार्बन कैसे हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। अगर प्राइमरी कार्बन को कोई हैलोजन बॉन्डेड है तो वो क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड। मतलब ये भी क्या हो गया, प्राइमरी अल्किल हैलाइड हो गया। ठीक है। और कुछ एग्जांपल देखते हैं, जैसे हमारे पास है CH3, CH3, ये भी CH3। ठीक है। और ये हो जाएगा हमारा CH2Br। ठीक है। अब अगर हम देखें तो ये हमें फिर से एक बल्की ग्रुप दिखेगा, लेकिन हमारी कंडीशन क्या है, प्राइमरी अल्किल हैलाइड कैसे पहचानते हैं हम, अगर हैलोजन प्राइमरी कार्बन को अटैच है। और प्राइमरी कार्बन कैसे होगा, अगर ये कार्बन एक ही कार्बन को अटैच हो, ये कार्बन एक कार्बन को, एक हैलोजन को, दो हाइड्रोजन को अटैच है, तो एक ही कार्बन को अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन को अगर हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, प्राइमरी अल्किल हैलाइड बोलेंगे, बराबर। तो ये क्या हो जाएगा, प्राइमरी अल्किल हैलाइड हो जाएगा। ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द जनरल फार्मूला RCH2X। अब R फिर कोई भी हो, नॉर्मल एक लीनियर ग्रुप हो, ठीक है, या फिर थोड़ा बल्कि या बहुत बल्कि ग्रुप हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, R कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो होगा एक ही कार्बन को अटैच होगा, फिर वो R
ब्रांचिंग हो फिर भी चलेगा, ठीक है। लेकिन ये कार्बन, प्राइमरी कार्बन, बस एक ही कार्बन को अटैच होना चाहिए, तब जाके हम उसे क्या बोलेंगे, प्राइमरी कार्बन एटम। और प्राइमरी कार्बन एटम को हाइड्रोजन ग्रुप अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे प्राइमरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। सेकेंड क्लासिफिकेशन क्या है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। पहला तो हमने देख लिया अल्किल हैलाइड का, प्राइमरी अल्किल हैलाइड, सेकेंडरी। अब देखेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड क्या होता है। सेकेंडरी अल्किल हैलाइड तो जैसे प्राइमरी था कि हैलोजन आइटम प्राइमरी कार्बन को अटैच होना चाहिए, तो सिंपल ये भी क्या होगा, हैलोजन आइटम जो होगा बॉन्डेड होगा सेकेंडरी कार्बन पे। अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू सेकेंडरी एटम, कार्बन एटम इज कॉल्ड एज सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। अब सेकेंडरी कार्बन एटम मतलब क्या होता है, कार्बन एटम which is attached to other carbon which is attached to two other carbon atom, ठीक है। ऐसा कार्बन एटम जो क्या होगा, दो कार्बन को अटैच होगा। तो वो देख लेते क्या है एग्जैक्टली जैसे कि हमारे पास एक कार्बन है, ठीक है। अब ये कार्बन दो कार्बन पे अटैच होगा, ठीक है। तो इसे क्या बोलेंगे, इसने दो कार्बन के साथ बॉन्डिंग की है तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन, ठीक है। और ऐसे सेकेंडरी कार्बन पे अगर कोई हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। मतलब अगर हमें रिप्रेजेंटेशन करना हो तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा हमारा हाइड्रोजन, ये हो जाएगा आर ग्रुप, ये हो जाएगा आर ग्रुप और ये हो जाएगा हमारा एक्स ग्रुप, ठीक है। अब ये आर आइदर सेम हो सकते हैं या फिर एक अलग, आर अलग और एक आर अलग, मतलब दोनों, एक तो आर आर क्या हो जाएंगे, आर और आर जो है वो सेम भी हो सकते हैं, ठीक है, या फिर डिफरेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। दोनों भी कैसे ग्रुप होंगे, डिफरेंट होंगे, तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। ये सेकेंडरी क्यों है, क्योंकि इस कार्बन पे दो अलग अलग ग्रुप अटैच है, कार्बन के दो अलग अलग या सेम ग्रुप है लेकिन दो डिफरेंट कार्बन अटैच है, इसलिए हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन पे कोई हैलोजन अगर अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। एग्जाम्पल डिस्कस कर लेते हैं कुछ, ठीक है, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड के। जैसे हमारे पास है CH3, CH3 और यहाँ है Br। तो ये कार्बन पे दो कार्बन अटैच है और इस कार्बन पे एक हैलोजन ग्रुप अटैच है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन पे अगर हैलोजन अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड, बराबर। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे CH3, CH2, CH3 और ये हो जाएगा हमारा Cl, ठीक है। ये क्या है, हमारा कार्बन है, इस कार्बन पे दो कार्बन अटैच है, मतलब ऐसा कार्बन जिसपे दो कार्बन अटैच होंगे उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन एटम। और सेकेंडरी कार्बन एटम पे अगर हैलोजन ग्रुप अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे सेकेंडरी अल्किल हैलाइड। तो ये भी क्या हो जाएगा, सेकेंडरी अल्किल हैलाइड हो जाएगा और ये इसका क्या हो जाएगा, रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। क्या सेकेंडरी बताने की, कार्बन किसी सेकेंडरी, ठीक है। अब देखते हैं थर्ड क्लासिफिकेशन क्या है, टर्शरी अल्किल हैलाइड। टर्शरी अल्किल हैलाइड कैसे, इसकी डेफिनेशन क्या है, अल्किल हैलाइड इन विच हैलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द टर्शरी कार्बन एटम इज कॉल्ड टर्शरी अल्किल हैलाइड, बराबर। ऐसा अल्किल हैलाइड जिसमें हैलोजन एटम जो होगा वो टर्शरी कार्बन पे बाउंड होगा, बराबर, उसके साथ बाउंड होगा। तो टर्शरी कार्बन एटम मतलब क्या होगा, सिंपल है, ऐसा कार्बन एटम जो थ्री कार्बन से अटैच होगा, विच इज अटैच टू द थ्री अदर कार्बन एटम, उसे हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन, बराबर। तो इसका भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, ठीक है, मतलब एग्जांपल्स देख के समझते हैं। जैसे एक कार्बन है, ठीक है, उस पे अगर तीन कार्बन अटैच हो, ठीक है, और एक हैलोजन अटैच हो, तो ये कार्बन जिसपे तीन कार्बन, डिफरेंट कार्बन या सेम कार्बन अटैच होंगे उसे हम बोलेंगे टर्शरी कार्बन। और ऐसे कार्बन आइटम पे अगर हैलोजन अटैच हो तो उसे हम बोलेंगे टर्शरी अल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे, टर्शरी अल्किल हैलाइड बोलेंगे, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास है CH3, 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 तो ये कार्बन तीन कार्बन से अटैच है, तो ये हो जाएगा टर्शरी कार्बन। अगर इसे कोई हैलोजन अटैच होगा तो ये हो जाएगा टर्शरी अल्किल हैलाइड, ठीक है। सिमिलरली ऐसा भी हो सकता है CH3, यहाँ CH2, CH3, जरूरी है कि बस CH3 लगे, नहीं, कुछ और भी ग्रुप लग सकते हैं, सेम या डिफरेंट, ठीक है। ये हो जाएगा CH3 और ये Cl, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये जो ग्रुप है ये तीन डिफरेंट कार्बन से अटैच है और ये इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, टर्शरी कार्बन है और टर्शरी कार्बन को हैलोजन ग्रुप पर अटैच, मतलब ये टर्शरी अल्किल हैलाइड। सो दे आर रिप्रेजेंटेड एज, कैसे हो जाएगा, ये R C R डैश R डबल डैश और ये X,
ये आर सेम भी हो सकते हैं, तीनों भी आर सेम भी हो सकते हैं, तीनों भी आर डिफरेंट हो सकते हैं, दो सेम एक डिफरेंट, से कुछ भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, ठीक है। लेकिन हम टर्शियरी अल्किल हाइलाइट को इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हमें, क्वेश्चन 4, एक्सप्लेन द फॉलोइंग। हमें कुछ टर्म एक्सप्लेन करनी है, ठीक है। जैसे पहला टर्म हमें दिया अल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन। क्या होता है इसका मतलब, इन अल्किल हैलाइड और हेलो अल्केन द हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 hybridized carbon which is part of saturated chain। तो अल्किल हैलाइड या हेलो अल्केन मतलब क्या होता है कि जिसमें क्या होगा, हमारा सैचुरेटेड कार्बन चेन होगा। अब सैचुरेटेड कार्बन चेन मतलब क्या है, जिसमें सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होंगे, ठीक है। सिंगल बॉन्डेड कार्बन चेन होगा वो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा कि हेलोजन आइटम जो होगा वो उस कार्बन को अटैच होगा जो कार्बन sp3 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। उसे हम बोलेंगे अल्किल हैलाइड या हेलो अल्केन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे CH3 CH2 और ये Br अटैच है, ठीक है। तो ये कैसे सिंगल बॉन्डेड कंपाउंड है, या और बढ़ा अगर हमें चेन बढ़ानी हो, ठीक है, तो सैचुरेटेड चेन बता सकते लंबी, ठीक है। तो ये हो जाएगी हमारी सैचुरेटेड कार्बन चेन, और ये जो कार्बन है, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है जो हेलोजन को अटैच है। तो अल्किल हैलाइड मतलब क्या है, इन अल्किल हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बोडाइज एटम विच इज पार्ट ऑफ सैचुरेटेड कार्बन चेन। तो ये हो जाएगा हमारा एग्जाम्पल। नेक्स्ट टर्म है हमारी allylic halide। Allylic halide, in allylic halide, halogen atom is bonded to sp3 hybridized carbon atom next to carbon carbon double bond। तो इसमें क्या बोला है, allylic कार्बन एटम कैसे पहचानते हैं हम, क्या होगा इसमें कि हमारा हेलोजन ग्रुप जो होगा वो sp3 कार्बन पे ही अटैच होगा, लेकिन इसके बाद वाले जो कार्बन होंगे वो डबल बॉन्डेड कार्बन होंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा CH2, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ क्या हो जाएगा हमारा CH2 हो जाएगा, और ये हमारा हेलोजन। तो इसे हम बोलते हैं अलाइलिक हैलाइड, ठीक है। अलाइलिक हैलाइड, इन अलाइलिक हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम नेक्स्ट टू, इसके नेक्स्ट क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्डेड ग्रुप होगा, उसे हम बोलेंगे अलाइलिक, ठीक है। एग्जाम्पल CH2 डबल बॉन्ड CH2 और ये हमारा Br, क्या बोलेंगे इसे, इसका नाम क्या हो जाएगा, अलाइलिक ब्रोमाइड, अलाइलिक ब्रोमाइड, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। अब बेंजाइलिक हैलाइड मतलब क्या होता है, इन बेंजाइलिक हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू द sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि हमारे पास क्या होगा, एक एरोमेटिक रिंग होगी, ठीक है। ये हो जाएगी हमारी एरोमेटिक रिंग। अब इस पे क्या होगा, एक कार्बन अटैच होगा विच इज sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। और उस sp3 हाइब्रिडाइज को कोई हैलोजन अटैच होगा, उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, और ये क्या है CH2। तो ये जो कार्बन होता है ना, बेंजीन रिंग और CH2, इसे ही हम बोलते हैं बेंजाइलिक, क्या बोलते हैं, बेंजाइलिक। और बेंजाइलिक को हेलोजन ग्रुप अटैच है, इसलिए उसे हम बोलेंगे बेंजाइलिक हैलाइड, इसे क्या बोलेंगे, बेंजाइलिक, और ये हो जाएगा हमारा हैलाइड, ठीक है। एग्जाम्पल अगर देखें हम तो क्या हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बन का ये हो जाएगा हमारा बेंजाइलिक CH2 और ये Cl, तो क्या बोलेंगे इसे हम, बेंजील क्लोराइड, ठीक है। तो दिया क्या है, इन बेंजाइलिक हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp3 कार्बन एटम, बराबर ये हेलोजन अटैच है sp3 कार्बन एटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू, ये फर्दर बॉन्ड किसके साथ करता है, एरोमेटिक रिंग के साथ, एरोमेटिक रिंग के साथ, उसे हम बोलते हैं बेंजाइलिक हैलाइड, ठीक है। फोर्थ टर्म है विनिलिक हैलाइड। इन विनिलिक हैलाइड हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन। विनिलिक हैलाइड इज अ हेलो अल्कीन। सो इसमें दो चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले तो अगर कार्बन सिंगल बॉन्ड किसी और के साथ करता है तो उसमें क्या होता है, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अगर वो डबल बॉन्ड करता होगा तो वहाँ हाइब्रिडाइजेशन कार्बन का sp2 होता है। अगर ट्रिपल बॉन्डेड होंगे कार्बन तो वहाँ हो जाएगा sp हाइब्रिडाइज। अब क्या बोला है, यहाँ क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज है, ठीक है। मतलब यहाँ क्या होगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ठीक है। और इसे हम क्या बोलते हैं,
हेलो अल्किन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या है, विनाइलिक या विनिलिक हैलाइड में हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू, यहाँ क्या होगा, हेलोजन आइटम बॉन्डेड होगा sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम पे, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, यहाँ CH2 और ये हो जाएगा हमारा CH, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे हेलो अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्डेड ग्रुप हमें दिख रहा है, ठीक है, डबल बॉन्ड कार्बन का दिख रहा है तो अल्कीन आ जाएगा, और ये हेलोजन तो हेलो अल्कीन आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH, ये हो जाएगा Br, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, विनिल ब्रोमाइड, विनिल ब्रोमाइड, ठीक है। फिफ्थ है हेलो अल्काइन। इन हेलो अल्काइन नाम से पता चल रहा है, वाई एन ई मतलब ट्रिपल बॉन्ड होगा, मतलब हेलोजन एटम उस कार्बन को अटैच होगा जो sp हाइब्रिडाइज होगा, ठीक है। सो इन हेलो अल्काइन हेलोजन एटम इज बॉन्डेड टू sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है। मतलब कैसे होगा, ये कार्बन ट्रिपल बॉन्ड और यहाँ कोई हेलोजन ग्रुप अटैच, यहाँ H, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा हेलो अल्काइन, ठीक है। एग्जाम्पल देख लेते, CH ट्रिपल बॉन्ड C और ये हेलोजन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो, क्योंकि हेलो लिखा है पहले तो क्लोरो अल्काइन। तो ये क्या है, हमारा दो कार्बन है, तो इसे हम बोलेंगे एसिटिलीन, ठीक है। नेक्स्ट हमें दिया है अरिल हेलाइड या हेलो अरिन, ठीक है। अरिल हेलाइड, तो अरिल मतलब होता है एरोमेटिक रिंग, हमारी बेंजीन रिंग, या हेलो अरिन मतलब सेम नाम, ठीक है, कि हेलोजन होगा और वहां क्या होगा, अरिन मतलब एरोमेटिक ग्रुप, एरोमेटिक रिंग होगी, ठीक है। इन अरिल हेलाइड हेलोजन एटम इज डायरेक्टली बॉन्डेड टू sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा कार्बन जो है, ठीक है, हमारा हेलोजन जो होगा वो उस कार्बन को अटैच होगा जो कैसे होगा, sp2 हाइब्रिडाइज। और हमें पता है बेंजीन रिंग में क्या होता है, ठीक है, बेंजीन रिंग में अल्टरनेट डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड होता है, ठीक है। अब डबल बॉन्ड अगर होगा तो वो कार्बन कैसे हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज। sp2 हाइब्रिडाइज सबके से sp2 हाइब्रिडाइज है, क्योंकि सबके पास क्या है, डबल बॉन्ड ग्रुप है। अगर ये डबल बॉन्डेड ग्रुप है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन बोलेंगे, और ऐसे sp2 हाइब्रिडाइजेशन को अगर कोई हेलोजन अटैच होगा तो उसे हम बोलेंगे अरिल हेलाइड या हेलोअरिन, ठीक है, या हेलोअरिन। एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल क्या होगा, ये Cl, ठीक है, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो बेंजीन। तो ये हमारे पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो गए। होप आपको ये दो क्वेश्चन समझ में आए होंगे। थैंक यू।